नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री ने ट्रंप के मामले को लेकर मोदी सरकार को क्या सुनाया है, जो इस बात को दिखाता है कि दुनिया में क्या पैगाम जा रहा है पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर। भले बीजेपी नेता दावा करते हैं, कई मीडिया एंकर दावा करते हैं कि यह भी पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है कि बार बार ट्रंप भारत का मजाक उड़ाते हैं, पीएम मोदी को लेकर झूठ बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद पीएम मोदी उकसावे में नहीं आते, चुप रहते हैं। तो पीएम मोदी की चुप्पी को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी सहित विपक्षी नेता कहते हैं कि यह डरपोक प्रधानमंत्री की निशानी है, पीएम मोदी डरपोक बन गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ट्रंप के सामने पीएम मोदी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो दुनिया भर के नेता इसे लेकर क्या सोचते हैं? सिंगापुर से एक बड़े नेता का बयान सामने आया है। सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री हैं और उन्होंने क्या बोला है मोदी सरकार को? क्या यह चुप्पी मास्टर स्ट्रोक है या दुनिया में यह पैगाम जा रहा है कि अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने भारत की विदेश नीति कमजोर पड़ रही है, भारत एक कमजोरी दिखा रहा है? क्या यह पैगाम जा रहा है? सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री का बयान इसी बात को दिखाता है। सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज यो यंगबून क्या कहते हैं? उन्होंने पीएम मोदी और मोदी सरकार को नसीहत देते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत को क्या चीज पीछे खींच सकती है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जब चीन डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ तो उसे विकास के लिए लगभग 20 साल का साफ रास्ता मिला। नवंबर 2001 में दोहा में चीन के डब्ल्यूटीओ में शामिल होने से लेकर 2019 में कोविड की शुरुआत तक चीन की जीडीपी वास्तविक रूप में 7 गुना, चीनी मुद्रा में 9 गुना और अमेरिकी डॉलर में 11 गुना बढ़ गई। खुद चीन को भी इसकी उम्मीद नहीं थी और इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी तनाव पैदा कर दिया। भारत ने 20 साल बाद शुरुआत की है और अब हालात उतने अनुकूल नहीं है, ऊपर से ट्रंप धमकियां दे रहे हैं। आगे सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री कहते हैं, आप कमजोरी नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आपने कमजोरी दिखाई तो समझिए आपका खेल खत्म। तो जॉर्ज यो यंगबून कहते हैं, मोदी सरकार को नसीहत देते हैं कि अमेरिका के सामने आप कमजोर नहीं पड़ सकते, आप कमजोरी दिखाएंगे तो आपका खेल खत्म है। आगे क्या कहते हैं, मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? वो कहते हैं, हां, आपको लचीला और व्यवहारिक भी होना होगा। अगर यूक्रेन में अमेरिका की दिलचस्पी कम हो रही है तो मुझे लगता है कि आगे चलकर अमेरिका के लिए यह बात ज्यादा मायने नहीं रखेगी कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन अपनी साख बनाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बचाए रखने के लिए अभी मजबूती से डटे रहना बहुत जरूरी है। तो सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज यो यंगबून कहते हैं कि भारत को अपनी साख बचाए रखने के लिए, मोदी सरकार को अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए अमेरिका के सामने मजबूती से डटा रहना होगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? पहले यह कहा गया कि भारत अपनी जरूरतों के लिए रूस से तेल खरीद रहा है। थोड़े समय पहले रिलायंस की सफाई आ गई कि जनवरी के महीने में हम रूस से कोई तेल नहीं खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए, क्या अमेरिकी दबाव में तेल खरीदना कम हो रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति यह दावा कर चुके हैं कि पीएम मोदी ने मुझे बोला है। अमेरिका के जो सीनेटर हैं, अमेरिका के जो मंत्री हैं, वो दावा कर चुके हैं कि भारत के राजदूत मुझे मनाते रहे, ये कन्वेंस करने की कोशिश करते रहे कि देखिए हम रूस से तेल खरीदना कम कर रहे हैं। भारत का इस तरह मजाक उड़ाते आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर उनके मंत्री। तो क्या ये मजबूती से अपनी साख के साथ खड़े रहना है? ये सवाल जरूर उठता है जब ट्रंप मजाक उड़ाए जा रहे हैं और हम चुप्पी ताने हुए हैं। आगे क्या कहते सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री? वो कहते, भले ही इसके लिए थोड़ा बहुत नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, तो वो कहते हैं कि मजबूती से डटे रहना जरूरी है, भले ही इसके लिए थोड़ा बहुत नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। भारत को व्यापार और आगे बढ़ाने के लिए दूसरे रास्ते और माध्यम खोजने होंगे। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अफ्रीका, ये सब काफी अहम होंगे। तो सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज यो यंगबून कहते हैं कि अगर अमेरिका ज्यादा तेवर दिखाता है तो भले नुकसान उठाना पड़े, लेकिन भारत को अपनी रेपुटेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर अमेरिका ज्यादा भाव खा रहा है तो दूसरे देशों में संभावनाएं तलाशनी होंगी। तो दुनिया के नेताओं में क्या मैसेज जा रहा है? सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री का यह बयान दिखाता है कि दुनिया की नजर में यह आ गया है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाए जा रहा है। अमेरिका भारत पर एक के बाद एक उकसावे वाले बयान दिए जा रहा है। पाकिस्तान के साथ याराना बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर वहां के सेनाध्यक्ष की तारीफ करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार करते हैं, और पीएम मोदी जब भी ट्रंप पर बोलते हैं तो यारी ही दिखाते हैं, लेकिन ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब नहीं दे पा रहे।
इसे लेकर विपक्षी नेता कमजोरी का आरोप लगाते हैं और दुनिया से बयान आने अब शुरू हो गए हैं कि भारत को ऐसे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, अपनी रेपुटेशन बनाए रखनी चाहिए। और बीजेपी नेता दावा करते हैं कि पीएम मोदी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। पहले रैलियों में कहते थे अमेरिका में डंका बजा कि नहीं बजा, अब क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। पहले डंके वाला ये बयान आप सुनिए। चुनावी रैलियों में कुछ समय पहले क्या कहते थे, कैसे देशों का नाम गिनाते थे, जरा सुनिए। दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी बज रहा है, यूके में भी बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बज रहा है, यूरोप में भी बज रहा है, एशिया में बज रहा है। आपको गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है, संतोष हो रहा है, ये सब किसके कारण हो रहा है? तो अमेरिका के साथ जब तक याराना था तो पीएम मोदी इस आधार पर भी वोट मांगा करते थे। पीएम मोदी पूछा करते थे जनता से, अमेरिका में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा। लेकिन अब इस तरह के बयान बंद हो गए हैं क्योंकि ट्रंप के बयानों ने माहौल थोड़ा बिगाड़ दिया है। तो अब चुनावी माहौल में ये बात करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो पीएम मोदी ने ये डंका बजने वाले भाषण अब अपनी रैलियों में छोड़ दिए हैं। अब घुसपैठ का मुद्दा अपना लिया है और अमेरिका का उदाहरण देते हुए, विकसित देशों का उदाहरण देते हुए घुसपैठ के मुद्दे पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। तो पीएम मोदी कहते हैं कि पैसे वाले देश भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। तो क्या हम गरीब देश हैं? एक तरफ बीजेपी वाले कहते हैं कि पीएम मोदी ने जो काम किया उसका डंका विदेशों में बज रहा है, विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं। और पीएम मोदी पैसे वाले देशों का उदाहरण देते हैं कि वहां भी घुसपैठी बर्दाश्त नहीं है। वो अलग बात है कि मोदी सरकार को यह बताना चाहिए कि देश में कितने घुसपैठिए हैं जो एसआईआर में पकड़े गए, चुनाव आयोग से जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन घुसपैठ के मुद्दे पर भी सिर्फ राजनीति की जाती है। जहां तक डंका बजने की बात है, विश्वगुरु होने की बात है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता होने की बात है, 56 इंच का सीना होने की बात है, लाल आंख दिखाने की बात है। अगर वाकई ऐसा है तो ट्रंप का नाम लेकर उन्हीं के अंदाज में जवाब देने का वक्त आ गया है। जब ब्राजील के राष्ट्रपति दे सकते हैं, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सुना सकते हैं ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में, तो पीएम मोदी क्यों नहीं सुना सकते? सिंगापुर के विदेश मंत्री का बयान सवाल उठाता है, क्या दुनिया में यह पैगाम जा रहा है कि हम कमजोर पड़ गए हैं अमेरिका के सामने? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।